ग्वालियर में हाई कोर्ट की खंडपीठ में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर छिड़ा विवाद हाई कोर्ट परिसर से निकलकर सड़कों पर आ गया है। आज भीम आर्मी की काफी संख्या में समर्थक फूलबाग पर एकत्रित हुए और जुलूस की शक्ल में मानस भवन तक पहुंचे। यहां मानस भवन में बैठक करने के बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि जो लोग आधुनिक भारत के निर्माता की प्रतिमा स्थापना का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने मानस भवन में एक सभा भी की, जिसमें प्रतिमा स्थापना की मांग करते हुए कहा कि वे इसके लिए व्यापक जन आंदोलन भी शुरू करेंगे। कार्यकर्ताओं ने यहां से कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और समझा बुझाकर रोक दिया। आज भीम आर्मी द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, हमारी एक ही सिंगल मांग है कि हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति को लगाया जाए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी है, उसी तरह हाई कोर्ट में परमिशन देकर मूर्ति लगाई जाए। वैसे तो हमारे पास चीफ जस्टिस महोदय का आदेश है, उसके बावजूद भी उन लोगों ने हमारी मूर्ति का विरोध किया है और हम संवैधानिक तौर पर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर वो नहीं मानते, जिस तरह उन्होंने हमारी भीम आर्मी समाज पार्टी को ललकारा है, उनको सबक सिखाने के लिए आज ये आंदोलन काफी है। आपने डंडे पे भी बिल्कुल लिखा है। जिन लोगों ने भीम आर्मी को आपत्तिजनक शब्दों में अपमानित किया है और ललकारा है, आज उनका एक आदमी का नाम लिखा है, अनिल मिश्रा जी, पवन पाठक जी और गौरव व्यास जी। अब जीवन में वो लोग कभी भीम आर्मी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आगे क्या आपका हाँ। आगे क्या आगे है कि आदरणीय एडवोकेट तंसीर जी का आदेश है, हम लोग पूरे प्रदेश में माननीय हमारे सत्येंद्र संगर जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम लोग संविधान बचाओ यात्रा को निकालेंगे और इसको हम लोग हजारों की संख्या में प्रत्येक जिले में जाने का काम करेंगे। न्यायालय का मामला है तो वकीलों का मतलब आप बीच में हम बीच में नहीं आए। हम बीच शुरुआत किसने की? हमें तो लाया गया है षड्यंत्र के तहत। भाई ये कौन सा षड्यंत्र इस देश के अंदर, इस देश का बहुजनों की जो आवाज उठा रहा सबसे बड़ा संगठन, उसको आप बेमतलब बीच में ला रहे हो। हम शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम बुद्ध के वंशज हैं। हम बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं। कलेक्ट्रेट तक जाने का आह्वान किया, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ। देखिए, ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की रही है। जब जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है और दमन के खिलाफ आवाज उठाई है, उनको सरकार ने कुचलने का काम किया है। आज आप देख सकते हो, हम शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट जाते और सम्मानजनक ज्ञापन देके आते, लेकिन प्रशासन ने अपनी तानाशाही करते हुए यहाँ हम लोगों को रोकने का काम किया। लेकिन उन्होंने एक आश्वासन भी हमको दिया है कि उन सभी आरोपियों पर जो है कार्रवाई की जाएगी और हम ये ज्ञापन माननीय उच्चतम न्यायालय को पहुंचाने का काम करेंगे। सुनील बरसिया, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारतीय किसान मंच मध्य प्रदेश। उनको बैरिकेड पे चढ़ने के बाद की अनुमति नहीं थी, क्या परमिशन कहाँ तक? भीम आर्मी द्वारा जो है अम्बेडकर मूर्ति को लेकर प्रोटेस्ट किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा आह्वान किया गया था। तो इस संबंध में आज जो है भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष द्वारा कल रैली के रूप में कलेक्ट्रेट जाना चाहते थे। तो इस संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी और इस कारण से यहाँ बैरिकेटिंग लगाई गई थी और बैरिकेटिंग में उनको जैसे ही उनका कार्यक्रम हुआ और रैली के रूप में आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोका गया और उन्होंने सिटी एसडीएम अतुल को जो है ज्ञापन दिया और शांतिपूर्ण तरीके से वापस चले। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? पुलिस की जो है 3 लेयर व्यवस्था है और पूरे शहर में हर चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था है। आउटर में भी चेकिंग की जा रही है कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई आवागमन में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। चूंकि एसपी साहब ने आदेश जारी किया था, कोई भी भड़काऊ बयान या पोस्ट जो है वो नहीं की जाएगी, लेकिन कार्यक्रम के जानकारी मिली तो भड़काऊ पोस्ट के लिए अब इस संबंध में उनकी रिकॉर्डिंग चेक की जाएगी और अगर इस टाइप की कोई भी भड़काऊ बात की गई होगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।